नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मीडिया राजस्थान न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। राजस्थान में वैश्य समाज के भाजपा से टिकट काटे जाने पर जताया विरोध। अशोक बंसल एडवोकेट के नेतृत्व में की गई प्रेस वार्ता। कोटपुतली में वैश्य समाज के प्रत्याशी को भाजपा से टिकट काटे जाने पर जताया विरोध, जिसमें कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र से अशोक बंसल एडवोकेट के नेतृत्व में की गई प्रेस वार्ता। पत्रकारों को संबोधित करते हुए गुरुग्राम से पूर्व विधायक उमेश अग्रवाल ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान प्रदेश में वैश्य समाज के प्रत्याशियों के टिकट काटे जाने को लेकर समाज में भारी रोष व्याप्त है, जिसमें जयपुर से, अलवर से, चित्तौड़ से, कोटपुतली से आदि अनेक जगहों से टिकट काटे गए, जिसको लेकर प्रेस वार्ता की गई। अगर सरकार टिकटों की घोषणा नहीं करती है तो हम निर्दलीय प्रत्याशी विधानसभा चुनाव में उतारेंगे, जिसमें कोटपुतली वैश्य समाज से एडवोकेट अशोक बंसल, डॉक्टर अश्विनी गोयल, मैथिली शरण, डॉक्टर AKM गुप्ता, अंकित गोयल, CA अशोक गुप्ता, पूर्व पार्षद रघुवीर गोयल, नरसिंह दास अग्रवाल आदि उनके समाज के लोग मौजूद रहे। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन का राष्ट्रीय महामंत्री हूं और गुरुग्राम से पूर्व विधायक। आज कोटपुतली में वैश्य समाज की एक छोटी बैठक रखी है और इस बैठक का उद्देश्य पूरे राजस्थान में जो भारतीय जनता पार्टी ने वैश्य समाज की टिकट वितरण में उपेक्षा की है, उसके विरोध में हमने पूरे राजस्थान में दौरे रखे हैं। इसी श्रृंखला में आज कोटपुतली आगमन हुआ है। लेकिन सर, टिकट तो अधिकतर वितरण हो चुके हैं, कहीं आप लेट तो नहीं हो गए? टिकट वितरण के बाद ही हमें पता चला कि हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी अन्याय कर रही है। हमें उम्मीद नहीं थी भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि वैश्य वर्ग 90% भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करता है और हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी भी हमारे साथ ज्यादती करेगी। लेकिन जब 124 टिकटों की घोषणा की गई है और उसके अंदर समाज की उपेक्षा की गई है, तब समाज ने निर्णय लिया है कि हम अपने लोगों को जागृत करेंगे, जगाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम करेंगे। सर, क्या खाली भाजपा के खिलाफ ही करोगे या और अन्य दलों की? हमारी उपेक्षा भाजपा ने की है। हम भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद करते थे, क्योंकि हम परंपरागत रूप से भाजपा के वोटर हैं। अन्य दलों से ना तो हमें कोई उम्मीद थी, ना हम उनको वोट डालते थे, लेकिन अब शायद भारतीय जनता पार्टी हमें मजबूर कर देगी कि हमें दूसरे दलों की तरफ जाना पड़ेगा। सर, क्या कारण रहा है कि भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ताओं भाजपा कुछ लोगों के चंगुल में फंस गई है, एक वर्ग विशेष के लिए काम कर रही है और उस वर्ग की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने वैश्य समाज की उपेक्षा की। किस तरह की उपेक्षा? हमारे से टिकट वितरण के अंदर हमारे साथ ज्यादती हुई है। हमारे वर्तमान विधायकों की टिकट काट दी है, अशोक लोहाटी जी, और चित्तौड़गढ़ से हमारे विधायक की टिकट काटी है ललित जी ओस्तवाल की, और इसी तरह से अलवर से बनवारी लाल सिंगल जी चुनाव लड़ते थे, मुकेश जी गोयल कोटपुतली से चुनाव लड़ते थे। अन्य जिलों से भी इस तरह की सूचना प्राप्त हो रही है, जहाँ टिकटें नहीं मिली हैं वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी ज्यादती कर रही है और हमारे समाज के लोगों की टिकटें काट रही है। सर, अभी हाल फिलहाल 2023 के विधानसभा चुनाव में आपके समाज के कितनों को टिकट मिला है? अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने 7 लोगों को टिकट दिया है और कांग्रेस ने 6 लोगों को टिकट दिया है, 3 लोगों को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया। सर, अभी हाल ही में एक महासम्मेलन किया गया था जयपुर में वैश्य समाज के द्वारा जी, काफ़ी शक्ति प्रदर्शन भी किया गया। बावजूद इसके अगर पार्टी आपको नहीं मान रही तो विरोध किस तरीके का होगा? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में हम विरोध करेंगे। चुनाव में विरोध, चुनाव के विरोध का होता है कि वोट हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ करेंगे, संगठित होकर के प्रचार करेंगे, इसी प्रकार का विरोध हो। नहीं, लेकिन सर आप तो करें कि हम भाजपा के अलावा दूसरे दलों को नहीं करते हैं, सपोर्ट भी नहीं करते हैं, वोट भी नहीं करते हैं, फिर आप किस? परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी का वोटर रहा है वैश्य समाज, लेकिन जब वैश्य समाज की उपेक्षा कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो हम दूसरे दलों की तरफ जाने को मजबूर हो रहे हैं। और जहाँ जहाँ कांग्रेस या अन्य पार्टी वैश्य समाज के लोगों को टिकट देंगी, वहाँ हम उनका समर्थन करेंगे और दूसरी जगहों पर हम प्रयास करेंगे, कुछ जगहों पर हम निर्दलीय अपने प्रत्याशी खड़े करें और उनको चुनाव लड़ाएं। सर, बात करें निर्दलीय प्रत्याशियों मिला था, लेकिन हमारा सब कोटपुतली में अपनी बार भी 2023 के चुनाव में जितने भी सर्वे पार्टी ने कराए या दूसरे लोगों ने कराए, उसमें मुकेश जी गोयल का प्रथम नाम था कि सबसे लोकप्रिय अगर कोई है तो कोटपुतली क्षेत्र में मुकेश जी गोयल है। और पिछली बार भी उन्हें बहुत अच्छी
मेहनत करके अच्छे लोगों लिए और इस क्षेत्र में इस बीजेपी की पुनर्स्थापना की। अब हमने सर्व समाज ने, हमारे समाज ने इकट्ठा करके ये निर्णय ले लिया है कि हम एकजुट रहेंगे, मुकेश जी को निर्दलीय चुनाव लड़ाएंगे, उनको मत देंगे और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी को विरोध करेंगे। ये हमारा इसमें निर्णय लिया गया है, क्योंकि हमारी उपेक्षा की बीजेपी ने, उसका दंड उपेक्षा बीजेपी को मिलना ही चाहिए। ये आखिर में इनको भविष्य में इनके कान खुले, इनको हमारी हैसियत मालूम पड़े। हम पैसा देते हैं, व्यवस्था करते हैं, उसके बावजूद भी हमारी छवि अच्छी होती है समाज में, लेकिन हमको बदनाम करने के लिए साजिश करते हैं। इसमें अलग से एक संगठन बन गया, वो हमारा विरोध करता है, उसको साइन विरोध कोटपुतली विधानसभा में हो गया पूरे राजस्थान में। हम अपने कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र के जितने भी महाजन लोग हैं, वैश्य समुदाय के लोग हैं, चाहे वो अग्रवाल हो, चाहे वो खंडेलवाल हो, चाहे वो भावर हो, चाहे महेश्वरी हो, चाहे जैन हो, हमने सभी बराबर हम मीटिंग आयोजित कर रहे हैं और इस बात को थोड़ा सा करा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, मुकाबला करेंगे। हम वास्तव में इस ग्रोह में ये बात सामने है कि हम जीत के दिखाएंगे। सर, आपके समाज के लोग कहीं कहीं जाकर इस तरीके की आलोचना भी करते हैं। के सामने 10-5% है और चुप हो जाएंगे। हमारी कल भी रात हुई है, कुछ लोग चुप हो गए हैं कि अगर समाज एक है तो हम आपका साथ देंगे। उनकी हिम्मत नहीं है, समाज से बड़ी चीज। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जनता मीडिया राजस्थान न्यूज के साथ।